दोस्तों, अंडा और पराठा हमारे मुआशरे में एक बहुत पसंदीदा और फेवरेट नाश्ता समझा जाता है। लेकिन अगर यही नाश्ता ठीक तरीके से खाया जाए तो ये सेहत है। इसके अंदर आपको फाइबर, बहुत अच्छा प्रोटीन, बहुत अच्छा चिकनाई का सोर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही अंडा और पराठा नाश्ता जो है, ये आपके लिए बीमारी का सबब बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, आपका पेट बाहर निकाल सकता है, शुगर बढ़ाने का बाइस बन सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकता है। और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये बेहतरीन नाश्ता बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। मसला ये है कि ये नाश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में कुछ गलतियाँ हैं, फिर लोगों को डरा दिया गया है, उनको एजुकेट नहीं किया गया और लोग या तो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके बीमार हो रहे हैं या फिर इसको मुकम्मल छोड़ के इस नाश्ते को उसकी वजह से इसका फ़ायदा नहीं हासिल कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करूँगा कि अगर आप वो ना करें इस नाश्ते को इस्तेमाल करते वक़्त तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर का, चिकनाई का, जो आपको तवाना रखेगा, आपके दिल को, आपके कोलेस्ट्रॉल को किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 जो गलती लोग करते हैं अंडा और पराठा इस्तेमाल करते वक़्त, वो ये है कि इसमें जो पराठे में आटा इस्तेमाल करते हैं, वो सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि सफ़ेद आटा जो आपको देखने में बाहर से शायद सफ़ेद लग रहा हो, लेकिन जिस्म को अंदर से ये गंदा कर रहा होता है। आपने जब भी पराठा इस्तेमाल करना है या रोटी इस्तेमाल करनी है, तो कोशिश करें कि उसके अंदर या तो चक्की वाला मोटा आटा इस्तेमाल करें या फिर आपने इसके अंदर कुछ आटे जो हैं वो मिक्स कर लेने। महँगा मल्टीग्रेन आटा अगर तो आपकी जेब अफ़ोर्ड करती है, ज़रूर अफ़ोर्ड करें, घर में लेकर आएँ, उसी में आप रोटी, पराठा उसी में बनाएँ। लेकिन अगर आपकी जेब ये अफ़ोर्ड नहीं करती तो आपने बाज़ार से बाजरा, ज्वार, जौ, बेसन ये खरीदना है और इनको अपने आटे में मिक्स कर लेना है। यानी कि गंदम के आटे में ये आपने जौ, बाजरा, ज्वार, बेसन इसको मिक्स कर लेना है। आधी तादाद आपकी आधी क्वांटिटी आपकी गंदम की होगी और आधी क्वांटिटी ये बाकी आटों की होगी। आपका एक शानदार मल्टीग्रेन आटा तैयार है। इसके साथ आप पराठा खाएँ, आप इसके साथ पराठा बनाएँ, इससे रोटी बनाएँ, आपकी शुगर भी कदरे बेहतर रहेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर रहेगी, पेट बाहर नहीं निकलेगा, फैटी लिवर का मसला हल हो जाएगा। इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आपको फ़ायदा है। यानी कि आपने अगर पराठा इस्तेमाल करना करना है और आप चाहते हैं कि फ़ायदे की बजाय ये आपको नुकसान ना करे, तो आपने मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना है। सफ़ेद रिफाइंड आटा ज़हर है, इससे बचना है। नंबर 2 गलती जो अक्सर मैंने महसूस किया कि लोग करते हैं, वो ये कि अंडे को बहुत ज़्यादा तल लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, उसको जला लेते हैं। देखिए, अंडा जो है, ये एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। लेकिन अपने ज़हन में ये रखें कि जब आप इस हाई प्रोटीन सोर्स को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे, हाई हीट के ऊपर या तेज़ आँच के ऊपर पकाएँगे, तो प्रोटीन एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके डीनेचर होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब उनको प्रोटीन का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वो अपनी अफ़ादियत खो देंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ज आपने जो अंडा अपने पराठे के साथ इस्तेमाल करना है, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। बेहतर ये है कि हाफ फ्राई कर लें। अगर आप उबला अंडा इस्तेमाल कर लें तो वो तो बहुत शानदार है। अगर आपने उबला अंडा नहीं भी इस्तेमाल करना तो ऑमलेट बनाएँ और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, बहुत ज़्यादा देर उसको कुक ना करें, उससे आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। प्रोटीन और जो हेल्दी चिकनाई है, वो अपनी हिफाज़त नहीं खोएगी और आपको मुकम्मल फ़ायदा देगी। तीसरी गलती जो लोग अंडा और पराठा खाते हुए करते हैं, वो ये कि इसके अंदर फाइबर शामिल नहीं करते। देखें, आपने जब पराठा खाया है, तो आपको एक बेहतरीन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, इससे आपको बेहतरीन एनर्जी मिलेगी, तवानाई फौरी तौर पे मिलेगी। फिर आपने इसके अंदर हेल्दी चिकनाई भी इस्तेमाल कर ली है, वो भी आपको मिल गई। अंडे के अंदर प्रोटीन है, लेकिन आपने फाइबर को मिस कर दिया है, फाइबर इसके अंदर मौजूद नहीं है। मल्टीग्रेन आटा अगर इस्तेमाल किया है, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ फाइबर मिलेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए बेहतर ये है कि साथ आपने कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर शामिल करनी है। बहुत आसान तरीका है, आपने जो अंडा बनाना है अपने लिए, उसके अंदर आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जियाँ हैं, वो अंदर डाल के ऑमलेट बनाएँ। मतलब टमाटर काटें, आपके पास खीरा है, कद्दू है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, गोभी पड़ी है, सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको अपने अंडे के अंदर डालें और साथ इसको शानदार किस्म का आपका ऑमलेट तैयार हो जाएगा।
अच्छा, अब ये सब्जी अंदर शामिल करने का फायदा ये होगा कि आपकी शुगर जो है वो एकदम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करेंगे जो कि पराठे के अंदर हैं, तो शुगर एकदम स्पाइक करेगी। आपका यही शुगर जो है ये आपके जिगर के इर्द-गिर्द चर्बी को बढ़ाने का बायस बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर एकदम ना बढ़े, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, तो आपने अपने नाश्ते में भले पराठा अंडा खाना है, लेकिन उसके साथ सब्जी जरूर इस्तेमाल करनी है। बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि ऑमलेट बना लें। अगर आप ऑमलेट नहीं भी बनाना चाहते तो आप ना फ्राई अंडा करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ फाइबर जरूर शामिल करना है सलाद की शक्ल में। खीरा ले लें, साथ थोड़ा सा टमाटर ले लें। टमाटर को अगर आप थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो वो बड़ी मजे की चीज बन जाती है। अगर जेब इजाजत दे तो साथ 4 या 5 दाने अगर आप ज़ैतून के साथ शामिल कर लेंगे तो ये तो आपके वारे न्यारे हो जाएँगे। ऐसा ज़बरदस्त आपका ये नाश्ता बन जाएगा जो मुकम्मल ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा। फाइबर को मिस नहीं करना, अंडा पराठा खा सकते हैं, लेकिन फाइबर को मिस नहीं करना। चौथे नंबर पे जो गलती लोग करते हैं वो ये कि इसको अपने अंडे और पराठे के नाश्ते को तेल के अंदर तिरा देते हैं, इसको स्विमिंग करवा रहे होते हैं तेल के अंदर। बहुत ज़्यादा तेल जब आप अंडे और पराठे को इस्तेमाल करेंगे इसके इसके लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत डूब रही है। अंडा और पराठा जो है, ये एक अच्छी चिकनाई का सोर्स बन सकता है, क्योंकि देखें जो अंडा है, इसके अंदर यॉक जो है, ये बहुत अच्छी चिकनाई का बायस होती है, उसका सोर्स है। इससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम रहते हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ना ही अंडे के अंदर और ना ही आपने पराठे को बहुत ज़्यादा चिकनाई में तलना नहीं है। नॉन स्टिक पैन को इस्तेमाल करें, हल्का-सा ऑयल डाल के आप अपना पराठा भी बना सकते हैं, हल्का-सा ऑयल डाल के आप अंडे को भी तल सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप इसमें हेल्दी चिकनाई का इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल कर लें, शानदार चीज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू, जायका शानदार है। क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए बस। क्वांटिटी ठीक होगी तो देसी घी से ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। अगर आप ज़ैतून के तेल में अपना अंडा बनाना चाहते हैं, अपना पराठा बनाना चाहते हैं, बेहतरीन है, लेकिन ज़हन में रखें कि ज़ैतून का तेल जो है, इसका स्मोक पॉइंट जो है, वो कम होता है। मतलब ये अगर आप इसको ज़्यादा हीट देंगे, तो ये अपनी हिफ़ाज़त खो देगा। इसलिए आपने अगर ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करना है, तो पराठा बनाने के लिए बिल्कुल एंड में आप थोड़ा-सा ऊपर ऑयल डाल सकते हैं। इसको तलना नहीं है। इसी तरह पराठे के लिए, इसी तरह अंडे के लिए भी आपने ये ख़्याल रखना है कि अगर आप इसको बहुत हाई पॉइंट के ऊपर इसको तलेंगे, तो ज़ैतून का तेल अपनी हिफ़ाज़त खो देगा। कम ऑयल इस्तेमाल करके अंडा और पराठा इस्तेमाल करें, हेल्दी चिकनाई समझदारी से इस्तेमाल करें, मुकम्मल फ़ायदा होगा। 5वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये कि नाश्ता करते साथ ही चाय का कप उठा लेते हैं, या फिर नाश्ता करते-करते ही चाय पीना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाय जो है ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मतलब ग़िज़ाई अज्जा जो हैं, उनको जिस्म में जज़ब होने से रोकती है। तो अगर आप चाय का इस्तेमाल फौरी तौर पे नाश्ते के साथ कर रहे हैं और ये लंबे अरसे से आपने अपनी आदत बना ली है कि साथ ही नाश्ता करना है और साथ ही चाय पीनी शुरू कर देनी है, तो आपका जिस्म मुकम्मल ग़िज़ाइयत से महरूम रहेगा, उसको जज़ब नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जब चाय आप चीनी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने जिस्म पे ज़ुल्म कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने पराठा इस्तेमाल किया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, फिर आपने प्रोटीन ले लिया है और प्रोटीन के साथ ही आपने चीनी भी डाल ली है। तो ये अपने जिस्म के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करता कि आपने नाश्ता किया, साथ ही चाय पीनी शुरू कर दी और चाय भी चीनी वाली। अंडे पराठे का नाश्ता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने चाय पीनी है, चाय की तलब हो रही है, तो आपने ये आधे से पौने घंटे के बाद, मतलब 30 से 45 मिनट का वेट करें, उसके बाद चाय आपने इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि इस पराठे के साथ अगर आप हल्का नीम गर्म पानी, उसके अंदर आप थोड़ी-सी सौंफ डाल के इस्तेमाल कर लेंगे, या पुदीने के पत्ते डाल के इस्तेमाल कर लेंगे, या थोड़ा-सा अदरक डाल के इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये अंडे पराठे का नाश्ता जो है, ये आपके मैदे के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेगा, आपको बआसानी हज़म हो जाएगा और आपके लिए ये फ़ायदे का बाइस भी बनेगा। चाय बाद में, सेहत पहले, ये नुक्ता आपने ज़हन में रखना है। आखिर में सबसे अहम चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि दोस्तों, वैरायटी जो है, ये ज़िंदगी है। अगर आप रोज़ाना अंडा पराठा ही नाश्ता कर रहे हैं, चाहे वो खुद कर रहे हैं या अपने बच्चों को माएँ बना के दे रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाइयत चाहिए होती है। हफ़्ते में 2 से 3 दिन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हफ़्ते में 2 दिन नाश्ता
انڈے پراٹھے کا بہت اچھا ناشتہ ہے. لیکن باقی دنوں میں آپ کی غذا جو ہے وہ زیادہ سمپل ہونی چاہیے، زیادہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس پہ مشتمل ہونی چاہیے، زیادہ پروٹین والی ہونی چاہیے. مطلب آپ نے روزانہ ایک ہی ناشتہ نہیں کرنا. اس کے لیے آپ زیادہ تر دنوں میں دلیا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، زیادہ ہائی پروٹین کا استعمال کریں، کیما استعمال کر سکتے ہیں آپ، انڈا اور بریڈ، براؤن بریڈ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے بدل بدل کے ناشتے کرنے ہیں. اور ذہن میں رکھیں کہ ہر ناشتہ ہر بیماری میں فائدہ مند نہیں ہوتا. ہر بندے کی غذائی ضرورت مختلف ہوتی ہے. اس کے مطابق آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے لیے ایک مکمل غذائی چارٹ بنوا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی بھیڑ چال پہ چل کے ہر قسم کی ڈائٹ آج کل لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیا اور اپنے اوپر مطلب کہیں پہ کسی کو کچھ استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنے لیے وہی استعمال کرنا شروع کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. ہر بندے کی غذائی ضرورت اس کی صحت کے مطابق مختلف ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں، اویئرنیس ہو سکے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.